हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर बोला गया है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है कि एक लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। करेक्ट। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होता है कि किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, तो जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं लेट कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, k/1 के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है। और किस पॉइंट पर डिवाइड करेगा? P पर इंटरसेक्ट करके इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है। सो हम लोगों के लिए अब ये क्या बन जाता है? m1 बन जाता है। कौन? k। और ये हम लोगों के लिए हो गया क्या? m2 जो कि कितना है? 1। और ये से हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं x1 और इसको y1। राइट, दिस इज़ वॉट x2 और ये आपके लिए हो गया y2। करेक्ट। सो जब भी कभी हम लोगों को दो पॉइंट्स दिए जाते हैं और एक पॉइंट अगर उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उन पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट को, तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? x इक्वल्स टू वॉट? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, ये x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं किसका? p का, जब हम लोगों को क्या दिया है? रेशियो दे रखा होता है। और y कैसे निकालते हैं? y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हम लोग यूज़ करने वाले हैं किसके लिए? कोऑर्डिनेट p फाइंड करने के लिए। चलिए मेंशन कर देते हैं। Let the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the given line segment AB in ratio k/1 at point P. So P पॉइंट पर k/1 में ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, ऐसा हम लोगों ने मेंशन किया। राइट, अब क्या फाइंड कर सकते हैं? तब कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं किसके? P के, यूजिंग दीज टू फॉर्मूला। राइट, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इक्वल्स टू m1 x2। सो m1 कितना है? k और x2 कितना है? 3। राइट, प्लस m2 x1, m2 कितना है? 1 और x1 कितना है? वो है 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया? k प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाता है हम लोगों का 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने? x कोऑर्डिनेट किसका? पॉइंट P का। ऐसे ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें और क्या निकाल रहे हैं? y कोऑर्डिनेट। सो y इक्वल्स टू m1 y2। सो m1 कितना है? k और y2 कितना है? 7 प्लस m2 y1, m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दें इसको भी, तो कितना बन गया? 7k -2 अपॉन k प्लस 1। कोऑर्डिनेट्स p के, x कोऑर्डिनेट है 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट है 7k -2 अपॉन k प्लस 1। चलिए, राइट। Therefore, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के पास है, वो क्या है? 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 x कोऑर्डिनेट है और 7k -2 अपॉन k प्लस 1 ये y कोऑर्डिनेट है। अब P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, अगर ये लाइन के ऊपर लाई करता है तो हमें पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं? उस लाइन का सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब P भी क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा किसका? इस लाइन का। तो सॉल्यूशन है तो क्या करें? अगर x के प्लेस पे ये पुट करें x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करें तो ये क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्या है? सॉल्यूशन है किसका? इक्वेशन का। तो यही कर रहे हैं हम लोग। राइट, सिंस p लाइज ऑन, किसके ऊपर लाई करता है? 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या कह सकते हैं? 2 और x के प्लेस पे क्या रख दें?
3k+2 अपॉन k+1, राइट, प्लस y है, y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 7k-2 अपॉन k+1, साथ में क्या है -4 = 0। क्या करें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब इसको। सो कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ देखें तो डिनोमिनेशन में क्या है k+1, हियर इज आल्सो, सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई k+1। चलो तो k+1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 2 और 3k+2 प्लस यहाँ भी k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 7k-2 -4 और यहाँ k+1 से मल्टीप्लाई हो गया = और 0 को मल्टीप्लाई k+1 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6k, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 4 प्लस 7k -2 और -4 को मल्टीप्लाई के में करेंगे तो -4k, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -4 = 0। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 6k + 7k -4k कितना आ गया, दैट इज़ 9k और 4 - 2 - 4, करेक्ट, तो कितना रह गया -2। सो दिस = व्हाट 0। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो क्या 9k = व्हाट 2, या फिर कह सकते हो कि k = व्हाट 2 अपॉन 9, या फिर k/1 = 2 अपॉन 9। देयरफॉर क्या निकल के आ गया, k/1 = 2/9, और यही हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशियो था। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हैं। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।